ओम शांति 19/2/2020 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए ही कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है, मैं कर्म इंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है, शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती है, हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। हम आत्मा अविनाशी, मम शरीर विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। फिर बाबा ने कहा दूसरी पॉइंट में, तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसा लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो। किसी को कभी भी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं, यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख ही देती है। विकारों में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना आप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, हिंसा परमो धर्म, डबल सिरताज। तो आत्मा कहती है, हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, यह सारी पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, विनाश तो होना ही है। सरसों मौफिक सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएगी। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। आत्मा अविनाशी है। यह बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, मनमना भव का अर्थ भी है। मनमना भव मन मध्याजी भव। शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। मध्याजी भव अर्थात बाप को याद करो और विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावण के पुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को पारिस्तान बना रहे हो, यानी कलयुग को सतयुग बना रहे हो। इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा वैराग्य चाहिए। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। जब शुद्ध शरीर मिलेगा तो उसी में ये ज्ञान ठहरेगा। क्योंकि बाबा कहता है, सोने का बर्तन चाहिए, कान भी हमारे शुद्ध होने चाहिए। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मनमना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। लास्ट में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से मम्मत मिटा दो। अभी तो 84 जन्म पूरे किए हैं। यह पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। तो वह तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं। एक भी जा न सके, पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी यह संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो। इसलिए
इनको पुरुषोत्तम संगम युग भी कहा जाता है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, वो बाप बनाते हैं। यह बेहद का बाप की बात है। उत्तम से उत्तम है मनुष्य देवता। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाले ऊंच से ऊंच बाप हैं। ऊंच से ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं। फिर यह तुम भूलते क्यों हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो। कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो। हम भूल जाते, हम भूले नहीं हैं। यह कैसे हो सकता है? बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सता रहो हंसते बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। बाबा ने कहा बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्र को स्वच्छ बनाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुरानी कब्रिस्तान पर हम पारिस्तान बनाएंगे। वरदान में बाबा ने कहा संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। स्पष्टीकरण, भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। अभी डबल ताज तख्त तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, इसलिए भी हीरे तुल्य बन जाते हो। जीवन ही हीरा बन जाता है। वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्रों को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। स्लोगन में बाबा ने कहा कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा बैलेंस का अधिकारी बना देता है। कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। ओम शांति, ओम शांति।